कि मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम्हारी मोटरसाइकिलें छुड़वा देता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे बड़े काम करता हूँ, मैंने लोगों को लड़ना सिखाया। तो जब अपना काम करवाना था तो उन्होंने अशोक गहलोत जी से कह कुआ करके अपने सारे काम करवाए, पर्सनल काम कभी कोई नहीं रुकने दिया। रेवत डांगा जी को भी उन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया था। आप देखिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि 2018 से अपना बिजली का बिल ना जमा कराए, अपने जिस घर में आप रह रहे हो, इनका 2018 के बाद लगभग 10 लाख का बिल बाकी है जिस घर में अभी रहते हैं। आपका मतलब जंगल राज चल रहा है। जंगल राज चल। सर मैम एक बार बताइए, ये सिंपैथी फैक्टर कह रहे हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं, एक दो बयान हम देखे उनके, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस बार मुझे जिता दो और नहीं तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, और मैं सांसद रहूँगा, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा। देखिए, जनता में उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया है, एक इमेज बिल्डिंग करी है। मैं कहूँगी कि मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम्हारी मोटरसाइकिलें छुड़वा देता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे बड़े काम करता हूँ, मैंने लोगों को लड़ना सिखाया। जबकि अगर आप देखेंगे कि एक्चुअल फ़ायदा उसका जनता को नहीं हुआ है। आप थोड़ा गहराई में जाएं तो आप देखिए कि अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, ये सबको मालूम है। आपके रेवत राम जी डांगा जो हैं वो प्रधान मुंडवा, उनकी वाइफ प्रधान है, पंचायत समिति उन्हीं की थी, आरएलपी के टिकट पे जीते हुए प्रधान थे वो। लेकिन मुंडवा पंचायत समिति के वो चाहते तो सारे सरपंचों का पेमेंट रिलीज करवा सकते थे। तो जब अपना काम करवाना था तो उन्होंने अशोक गहलोत जी से कह कुआ करके अपने सारे काम करवाए, पर्सनल काम कभी कोई नहीं रुकने दिया। लेकिन पूरी पंचायत समिति का जो पेमेंट था वो सरकार बदली, उसके बाद में वो पेमेंट हम लोगों ने जाकर के बीजेपी की सरकार में वो रिलीज करवाया सरपंचों का। आज यही कारण है कि सरपंच जो लोग हैं वो काफी हद तक उनसे नाराज हैं इसी बात को लेकर के। रेवत डांगा जी को भी उन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया था, तो अपने काम करवाए, ये नहीं करवाया। अभी आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात समझ में सामने आएगी कि कल परसों इनको एक नोटिस हुआ है। आप देखिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि 2018 से अपना बिजली का बिल ना जमा कराए, अपने जिस घर में आप रह रहे हो, तो जनता की ताकत का ये फायदा करवा रहे हैं, अपने आप को फायदा ले रहे हैं, या ये मतलब जनता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपके हमारे अगर किसी के साधारण आदमी का अगर 5,000 रुपए का बिल बकाया हो जाता है तो काटने के लिए कनेक्शन लोग आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। इनका 2018 के बाद लगभग 10 लाख का बिल बाकी है जिस घर में अभी रहते हैं। सवाल तो मैम ये भी खड़ा, ये उसी चौधर का बेनिफिट उठाते थे और अब इनको नोटिस सर्व हुए हुए, और मुझे लगता है कि अब अगर बिल नहीं जमा कराएंगे तो कनेक्शन भी कटेगा इनका। कटवाओगे आप? मैं क्यों कटवाऊंगी, सरकार कटवाएगी। आप भी बीजेपी की नेता हैं। देखिए, मैं नेता हूँ, मेरा काम चीजें पब्लिक में लेकर के आना है। सरकार अपना काम खुद करती है, एग्जीक्यूट करने वाले दूसरे। मैं लेजिस्लेटिव का हिस्सा होती अगर मैं जीतती। मैं आज भी एज अ कार्यकर्ता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। चीजें संज्ञान में लेकर आना बड़े नेताओं के, आप ही लेके आए संज्ञान? नहीं, ये चीज तो जग जाहिर थी, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा था। नहीं, परस्यू करने की बात ही नहीं है, वो तो दिखती है। आप खुद उसके अंदर क्या नंबर डालिए और उनका आ जाएगा कि कितना बकाया है। उनको भी सर हुआ है, नारायण बेनीवाल जी को भी सर हुआ है, उनका भी 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी है। तो ये उस ताकत को किस लिए इस्तेमाल कर रही है आपको समझ में आएगा इन चीजों से। 2018 से बिजली का बिल ही ना भरो, आपका मतलब जंगल राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा है, बिल्कुल। आपका ये सीधा आरोप है कि इन्होंने खिमसर में जंगल राज कर रखा है, आम जनता परेशान है, विकास नहीं हो रहा, ये कहना चाहते हैं। और नैरेटिव ये दे रखा है कि मैं आप लोगों की मदद करता हूं, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं।